देखिए लास्ट टर्म पर आप लोगों का फाइलम चल रहा है। चैप्टर एनिमल किंगडम में आप लोगों की टॉपिक है फाइलम में फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? लास्ट टर्म पर आप लोगों का फाइलम चला था फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा आप लोगों का लास्ट क्लास की फाइलम एनिलिडा। आज का जो फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को एक और हम जनरली नेम में कह सकते हैं, इट इज ए लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में ये सबसे बड़ा फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, लेकिन अगर ये सबसे बड़ा है फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होते हैं एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है, इट मीन्स इस फाइलम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे जीव को हम स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। क्लियर? लेकिन हम स्मॉलेस्ट फाइलम नहीं बताए थे, एनिमल किंगडम में क्या बताए थे, स्मॉलेस्ट फाइलम। और स्मॉलेस्ट फाइलम आप लोग भूल गए होंगे, तो हम बता रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि एनिमल किंगडम में स्मॉलेस्ट फाइलम है टीनोफोरा। क्या है? टीनोफोरा। लेकिन आज की बात हम कर रहे हैं कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। क्लियर? अब हमें देखेंगे ये हर फाइलम का एक वर्ड है, उसको अगर हम तोड़ते हैं, हर फाइलम को तोड़ते हैं तो उसकी दो मीनिंग निकलती है, दो अर्थ निकलता है। हमने बताया होगा हर फाइलम के क्या होते हैं, दो अर्थ निकलती है। जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये जो फाइलम है, फाइलम में हमेशा मिलते चले आ रहे हैं, ठीक? लेकिन जो वर्ड आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रो, दो वर्ड है कि नहीं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। द वर्ड आर्थ्रोपोडा मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वर्ड आर्थ्रोपोडा ये दो वर्डों से मिलकर बने होते हैं। देखिए आर्थ्रो प्लस आर्थ्रो, आर्थ्रो प्लस पोडास, ठीक? तो अगर हम आर्थ्रोपोडा, ये लैटिन वर्ड है, फॉरेन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, फॉरेन वर्ड है, विदेशी वर्ड है। जब अगर हम इंडिया में इनको ला करके मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसकी मीनिंग क्या आएगी, आर्थ्रोपोडा को आर्थो प्लस पोडास, आर्थो प्लस पोडास, तो इनकी मीनिंग आएगी आर्थो मीन्स जॉइंटेड, आर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोडास मीन्स होता है फोर, पोडास मीन्स फोर, फोर मीन्स पैर। इट मीन्स जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो फूट होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। फूट मीन्स, पोडास मीन्स फूट होता है, उनके जो पैर होते हैं वो बॉडी से जॉइंटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी को अपेंडेज भी कहते हैं। बॉडी के बाहर जो ऑर्गन निकले होते हैं, बॉडी से अटैच, बॉडी से जुड़े हुए जो ऑर्गन निकले होते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, अपेंडेज, उपांग। क्लियर? तो जैसे जिनके क्या होते हैं, जॉइंटेड फूट, जॉइंटेड पैर जुड़े हुए, तो आर्थो प्लस पोडास मीन्स जॉइंटेड प्लस फूट, मतलब जुड़े हुए पैर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल्स हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बता दे रहे हैं। स्कॉर्पियन, बिच्छू, जो बिच्छू होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा
उनके जो फुट होते हैं, जो पैर होते हैं बॉडी से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जॉइंटेड फुट। क्लियर। स्कॉर्पियन है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। क्रेब्स, केकड़ा जिसको कहते हैं, केकड़ा भी, उनका भी आप लोगों ने फुट देखा होगा, जो बॉडी देखी होगी वो जॉइंटेड होती है, चिकनी बॉडी नहीं होगी। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जीव होते हैं, उनकी बॉडी स्मूथ नहीं होती, चिकनी नहीं होती है। बॉडी क्या होती है, एक दूसरे से जॉइंटेड होती है, जुड़ी होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया स्कॉर्पियन, क्रेब्स, एक प्रॉन होती है। प्रॉन मीन्स झींगा मछली। जो झींगा मछली होती है, आप लोगों ने प्रॉन देखा होगा, जो झींगा मछली होती है, उनकी जो इतनी बड़ी होती है, लंबी सी होती है, सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। उनके भी फुट क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। आप लोगों ने हनी भी देखा होगा, मधुमक्खी भी देखी होगी, उनके पैर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसको साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका कहते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म, ऐसे सारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लार्जेस्ट फाइलम है, कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का, फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म। एक सिल्वर फिश होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, सी वाटर, समुद्रों के जल में। तो ये सब क्या होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल्स हैं। इनका क्या होते हैं, मगर हैबिटाट्स देखे हैं, हैबिटाट्स देखेंगे, स्कॉर्पियन देखेंगे, तो स्कॉर्पियन तो वाटर में पाई नहीं जाती है, हमारे समझ से पाई नहीं जाती होंगी, तो इनका हैबिटाट क्या होगा, एक्वाटिक होगा। क्या होगा, एक्वाटिक होगा। ठीक, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे थोड़े बहुत की, जैसे स्कॉर्पियन हमने कह रहे हैं, ये टेरेस्ट्रियल होंगे, पाए जाएंगे जमीन पर, स्थल पर। तो हैबिटाट इनका देखेंगे, जो फाइलम ऑर्गेनिज्म, फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक्वाटिक होंगे, जलीय होंगे, और सम ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, जीव होंगे, ऑर्गेनिज्म मींस जीव होंगे, जो कि कहाँ पाए जाएंगे, स्थल पर पाए जाएंगे। बॉडी पार्ट देखेंगे तो बॉडी इनकी सिगमेंटेड होती है। कैरेक्टर्स में देखेंगे, जो बॉडी होती है सिगमेंटेड, बॉडी क्या होती है, सिगमेंटेड होती है, बॉडी जुड़ी हुई होती है, बॉडी सिगमेंटेड। आप लोगों ने स्कॉर्पियन देखिए, एक पार्ट एक दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है। ठीक, क्रेब्स, केकड़ा देखिए, एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। केकड़ा में हमने बताया कि वो जल
ब्यूट होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स इज एब्सेंट। जो ओपन टाइप्स का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिनियां जिसके द्वारा ब्लड होकर बहता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होकर ब्लड बहता है। ब्लड की फ्लोटिंग होती है, वो ब्लड की फ्लोटिंग होती है, वो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। ठीक, जैसे आप लोगों ने बिच्छू में तो ब्लड ज्यादा देखा नहीं होगा, ठीक है, कभी मारते हुए बिच्छू को देखा होगा, क्रेब्स को देखा होगा, इसका वो क्रेब्स को देखा होगा, प्राण मछली को देखा होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के। तो इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है कि जैसे हम लोगों में कहीं कट गया तो ब्लड निकलना शुरू होता है, तो हम लोगों में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद परिसंचरण तंत्र है। बट जो लेकिन जो ये होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में, उसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स इज एब्सेंट होती है, रुधिर वाहिकाएं एब्सेंट। इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मीन्स होती है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में रुधिर वाहिकाएं एब्सेंट। हार्ट से डायरेक्ट ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर इसका देखिए इस ऑर्गेनिज्म के सर्कुलेटरी सिस्टम पर संचरण तंत्र क्या है, आगे देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी अंग। निकलते होंगे इसी ऑर्गन के द्वारा। तो लास्ट टाइम पर जब फाइलम एनिमलिडा हम पढ़ा रहे थे तो उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रेडिया होता है, ठीक। लेकिन जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स बाहर होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जित तंत्र होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, ओपन टाइप्स होते हैं, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, उत्सर्जित तंत्र जो होता है किसके थ्रू होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है। एक और देखेंगे इनका जो कैरेक्टर होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप्स होते हैं और एक 2 जगह पाए भी जाते हैं। हमने बताया कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे। रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन होता है, रिस्पायरेटरी मीन्स श्वसनांग और सिस्टम मीन्स क्या होता है, तंत्र। सिस्टम मीन्स तंत्र। तो इनका देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी TARY लास्ट में रहेगा, TARY रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक। तो इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे श्वसन अंग, किस किस ऑर्गन के थ्रू, किस किस अंग के थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, श्वसन की प्रोसेस करते हैं। तो एक लंग्स, ठीक है, लंग्स जैसे स्कॉर्पियन ने एग्जांपल बताया, बिच्छू के पास लंग्स पाए जाएंगे तो वो लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करती हैं, जो कि है किस फाइलम का ऑर्गेनिज्म, किस फाइलम के, जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के लंग्स से थ्रू। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के पास लंग्स नहीं पाए जाएंगे।
क्या कहते हैं? गिल्स। ठीक, फिर इसका जो रिस्पायरेटरी आर्गन्स है, श्वसन अंग है, वो क्या है? गिल्स। जो वाटर में नहीं पाएंगे जाएंगे जल में, वो गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन की क्रिया करेंगे, रिस्पायरेशन प्रोसेस करेंगे। ठीक, और लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होंगे, जो स्थल पर पाए जाएंगे, वो ऑर्गेनिज, वो जीव बाई लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करेंगे। अगला हम देखेंगे इनका मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रजनन की विधि। मोड ऑफ प्रोडक्शन, इनका प्रजनन की विधि क्या है? आप लोग को लगा रखाया है प्रजनन की विधि सेक्सुअल प्रोडक्शन। क्या हो गए? सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब आप लोगों को बताना नहीं कि व्हाट इज सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल। जो वाटर में पाया जाएंगे वो एक्सटर्नल होगा, ठीक, स्थल पर पाए जाएंगे इंटरनल। तो जो होता है रिस्पायरेशन हम देखेंगे अक्सर, जैसे प्रॉन मछली हमने बताया, झींगा मछली, प्रॉन को कहते हैं झींगा। तो इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन की मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन या मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो जो ये डेवलपमेंट होता है इनमें, इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों होता है। तो डेवलपमेंट क्या होंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या होंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आज आप लोगों की टॉपिक थी फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, ब्रॉड। क्यों? क्योंकि इस फाइलम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म की स्टडी की गई है। तो हमने छोटा फाइलम भी बताए थे, एनिमल किंगडम का सबसे छोटा फाइलम क्या है? फाइलम टिनोफोरा। तो अगर पूछ लिया जाए कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा है, सबसे छोटा फाइलम टिनोफोरा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक, अभी हमने बताया था कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, व्हाट इज आर्थ्रोपोडा मीन्स क्या है? आर्थ्रोपोडा मीन्स जानना होगा, ऐसे रट्टू में चला जाएगा आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा मीन्स आप लोग समझ लेंगे तो लाइफ भर में नहीं भूलेगा कि आर्थ्रोपोडा क्या है और एग्जाम्पल्स। और जब आप लोग एग्जाम्पल्स पकड़ के ले लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग उसका करेक्टर जान लेते हैं। इसलिए जानना चाहिए आर्थ्रोपोडा वर्ड ये क्या है? लैटिन वर्ड है, फॉरेन वर्ड है, विदेशी वर्ड है। इंडिया में लाकर हम इनको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। तो इट इज द वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थो प्लस पोडा। अगर हम आर्थ्रोपोडा को ब्रेकअप करते हैं, तोड़ते हैं, तो आर्थो प्लस पोडा। आर्थो मीन्स क्या होते हैं? जॉइंटेड, पोडास मीन्स पैर। अर्थात in this phylum of organisms, the foot are jointed. इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीव होते हैं, उनका फुट या पैर जॉइंटेड होता है। हमने बताया, एग्जाम्पल भी बताया आप लोग, इस बार स्कॉर्पियन देखिए, बिच्छू, उनका पैर जॉइंटेड होता है। क्रेब्स, केकड़ा भी पैर जॉइंटेड होता है। प्राण, झींगा मछली, कुछ लोग भी देखे होंगे जो एक लैब में आती है, वो इतनी बड़ी होती है, और जो आप लोग नदी में देखे होंगे इतनी बड़ी। तो लेकिन झींगा मछली लगभग पहचानते नहीं होंगे। ठीक, उनका भी जो फुट होता है, एंटीना होता है, बॉडी होती है, वो जॉइंटेड होती है। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म हो गए। अब इनका हम बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शारीरिक
लो एंड मेजो, इसलिए इनको हम ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं एंड बायलैटरल कहते हैं। बायलैटरल मतलब बॉडी को किसी भी एंगल से अगर हम सेक्शन करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो दैट स्ट्रक्चर इज बायलैटरल। ठीक, बायलैटरल बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, खंडवत होती है। यदि इनका हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, परिसंचरण तंत्र देखेंगे, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप होता है। क्यों ओपन टाइप होता है? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां एब्सेंट होती है। हार्ट से डायरेक्ट बॉडी में ब्लड की फ्लोटिंग होती है, इसलिए हमें इनको कहते हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो परिसंचरण तंत्र होता है वो ओपन टाइप होता है। अगला हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र का क्या होता है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से पास आउट होता है। इसके पहले हम फाइलम एनिलिडा में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो था नेफ्रिडिया। ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आप लोगों का आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन अंग। तो जो इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है तो होता है, एक लंग्स होता है, दूसरा गिल्स। जो ऑर्गेनिज्म वाटर में पाए जाते हैं वो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, और जो टेरिस्ट्रियल पर पाए जाते हैं वो लंग्स के थ्रू। तो गिल्स के थ्रू, जैसे आप प्रॉन मछली, झींगा मछली बताएं या कोई भी मछली होगी जो वाटर में पाई जाएंगी, सारे वो क्या होंगे? गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करेंगे। और आप लोगों के जो स्कॉर्पियन है जो कि टेरिस्ट्रियल है वो लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। तो आप लोगों का हाइलम